अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 21 इफ्तार आइडिया सीरीज़। और इफ्तार आइडियाज़ हमारे चल रहे हैं, डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं। तो आज हम लोग जो हैं वो आलू के नान बना रहे हैं और ये बहुत मज़े के बाज़ार से बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट से आलू के नान जो आप घर पे बना सकते हैं। तो चलें इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा ले लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच जो था वो भर के चीनी का ऐड कर दिया है और 1 पैकेट जो है वो यीस्ट का ऐड कर दिया है, 1 अंडा ऐड कर दिया और थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया है। शुगर ऐड करने से, चीनी ऐड करने से ये होगा कि ये जो इस ख़मीर के साथ जब वो एक केमिकल रिएक्शन करता है तो उससे जो डो है हमारी वो बहुत अच्छी राइज़ होती है। इसको बहुत अच्छे से नीम गर्म पानी से गूँध के फिर हम लोग रख देंगे। अगर गर्मियाँ हैं तो ये आधे घंटे में भी बहुत अच्छी राइज़ हो जाती है और अगर सर्दी का मौसम है तो फिर आप इसको किसी बहुत गर्म सी जगह पे रखें ताकि ये बहुत अच्छे से राइज़ हो सके डो इसकी। देन उसके बाद फिर आलू का जो मिक्सचर है वो हम रेडी कर लेते हैं। वो जिस तरह आपको पसंद है उस तरीके से सिंपल इंग्रीडिएंट्स ऐड करके आप आलू का मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा पेड़ा लेंगे हम लोग और उसमें हम लोग उसको थोड़ा-सा बेल के और एक पेड़ा बनाने के लिए उसमें हम आलू का जो मिक्सचर है उसको रखेंगे और प्रॉपर एक अच्छा-सा पेड़ा-सा बना के देन उसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हाथ से उँगलियों के निशान से आपने इस तरीके से जो है इसको मार्क कर लेना है। देन फिर उसके बाद एक काँटा लेना है, उससे आपने मार्क कर लेना है और एंड पे इसको ओवन में रखने से पहले आपने मिल्क लेके उससे इसको ब्रश कर देना है और उसके ऊपर कलौंजी जो कि बहुत खूबसूरत लगती है, वो ऐड कर देनी है। आप चाहें तो काले तिल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कलौंजी ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर जब ये रेडी हो जाता है, इसको आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं और ओवन में भी बेक कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर बटर लें, उसमें थोड़ा-सा धनिया और गार्लिक जो है वो आप ऐड कर दें, कुटा हुआ गार्लिक, और उसको इसके ऊपर अच्छे से ब्रश कर दें। तो ये बहुत मज़े का आलू का नान रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।